अभी सीधा सुनाते हैं आपको अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर जो लगभग 1,45,000 रुपए की लागत आएगी, उसमें 78,000 रुपया 78,000 रुपीज की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। इससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर भी 3 किलोवाट की क्षमता के देय यानी कि सब्सिडी यानी कि लगभग 78,000 रुपया उन परिवारों को मिलेगी। अब इस योजना का आसानी से लाभ मिल सके, इसके लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो घरों के जो रेजिडेंट कंज्यूमर्स हैं वो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी चॉइस का वेंडर और रूफटॉप सोलर के मेक का यानी कि उसका निर्माता कौन है उसका चयन कर सकेंगे। फिर वेंडर द्वारा जो रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के बाद डिस्कॉम्स के द्वारा नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाएगा और इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी डाल दी जाएगी। जो बाकी राशि है, अब 1,45,000 रुपये लगेगा, 78,000 रुपये भारत सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो बाकी कहां से आएगा? बाकी के लिए भी भारत सरकार ने बैंक से उसका प्रावधान करवाया है और उसमें भी जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर भी केवल 0.5% ही वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसको और कॉस्ट इफेक्टिव और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने ये भी की और बैंक से सस्ती ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध होगा। कंज्यूमर जो भोक्ता है वो प्रति माह बिजली के बिल से होने वाली बचत, क्योंकि 300 यूनिट तो उसको मुफ्त में मिल जाएंगे, तो बिजली का बिल में बचत होगी वो भी, और जो एडिशनल यूनिट इसके बनते हैं उसको नेट मीटरिंग के माध्यम से जब बिकेगा तो उसमें से उसको पैसा मिलेगा। अब जैसे कि प्रतिमाह लगभग अगर 1,875 रुपए का भुगतान वो करता था तो उसमें से 610 रुपए की अब राशि लोन की ईएमआई के रूप में जा सकती है और 1,265 रुपया जो उसका अलग से बचेगा, जो बिल नहीं देना पड़ता, तो उसको नकद यानी कि एक तरह से साल भर में लगभग 15,000 रुपए की बचत एक एक परिवार को होगी। तो 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपया सालाना बचत भी हुई और 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली भी मुफ्त में मिलने का काम हुआ। अगर उसको भी 600 रुपए के हिसाब से गिने तो लगभग साल का 7200 रुपया वो भी बनता है। अब जब आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कॉमन फैसिलिटीज के लिए और कॉमन एरिया लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग आदि के लिए 500 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स हैं इनको भी अपना। तो दिल्ली से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचे हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुखिया दिल्ली दौरे पर हैं और यहां पर प्रदर्शनी का निरीक्षण भी उन्होंने किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जिस दौरान इस ट्रेड शो में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली और यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का क्योंकि आयोजन किया गया है, इसमें उन्होंने शिरकत की और जो प्रदर्शनी देखिए आप देख सकते हैं लगाई गई है, इसका निरीक्षण भी उनकी ओर से किया गया। प्रदर्शनी में जाकर सभी को उन्होंने देखा और जो वस्तुएं हैं, जो स्टॉल्स हैं, वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत भी की और जो सामान यहां पर आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में जानकारी भी ली। और अभी हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। बागी विधायकों पर स्पीकर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विक्रमादित्य ने की पर्यवेक्षकों से मुलाकात। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हैं विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बागी विधायकों पर कार्रवाई की है। स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया। विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद से उन सीटों पर अब फिर से चुनाव होंगे। हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर चुनाव करा दिए जाए। तो 6 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। विक्रमादित्य ने पर्यवेक्षकों से मुलाकात की है। 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। तो बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। विक्रमादित्य का नाम आप सभी जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि बाद में इस्तीफा वापस ले लिया था। उन्होंने वो दोनों पर्यवेक्षक जो पहुंचे थे, यानी डीके शिव कुमार और हुड्डा, दोनों से मुलाकात की है। हालांकि देखिए ये बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है इसे। बागी विधायकों पर स्पीकर की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। विक्रमादित्य ने पर्यवेक्षकों से मुलाकात भी की है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दल बदल कानून के तहत विधानसभा स्पीकर ने 6 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल से न्यूज़ इंडिया की संवाददाता कंचन कनौडिया ने खास बातचीत की। हिमाचल में कांग्रेस की लगातार 2 दिनों से उठापटक के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल। सर, हिमाचल में आपकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। आज स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को सस्पेंड कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो खेल हो रहा है हिंदुस्तान में, मोदी सरकार किसी भी तरह से किसी को जिंदा नहीं रहने देना चाहती। वो केवल ये चाहती है कि हमारा गुलाम बन कर के कोई रहे, और अगर अपने वैचारिक रूप से कोई विचार के आधार पर किसी दल में, किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में जुड़ना चाहता है तो उसको दबाया जाता है, कुचला जाता है, हर तरह से भय दिखाया जाता है, ईडी का, सीबीआई का, इस तरह से उनको दबाया जाता है। वो तानाशाही की पराकाष्ठा पर उतर आए हैं और इसी वजह से सब इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं इस देश में हो रही हैं, वहीं भर नहीं हर जगह। कहीं ना कहीं आपने बोला प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से ये पूरा खेल हो रहा है, लेकिन वहीं आप ही की नेता प्रतिभा सिंह, आप ही की पार्टी की नेता का कहना है कि हम तमाम 1 साल से बोल रहे थे आला कमान को कि सरकार सही से नहीं चल रही है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया गया, तो उसी का ये आज नतीजा है जो आज ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये तो व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत सुझाव किसी के हो सकते हैं, और आला कमान जो है तो एक व्यक्तिगत
विचार के आधार पर सारी चीज़ों का मूल्यांकन करता है, विचार करता है, उसके पास कोई निर्णय ले लिया जाता है। और वो निर्णय सामूहिक तरीके से जो पार्टी का निर्णय होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एक मत हो, किसी का मत भिन्नता हो सकती है, तो व्यक्तिगत उनके विचार हो सकते हैं जो चाहती थी को नहीं हुआ हो, लेकिन इस तरह के मसले पर विचार विमर्श के बाद पार्टी निर्णय लेती है। लेकिन संदेश खाली केस में शेख शाहजहां टीएमसी के जो नेता है उन्हें गिरफ्तार किया है और 10 दिन की रिमांड पे भेजा है। टीएमसी के साथ आपकी पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में है, समझौता करने वाली है, क्या कहना चाहिए? ये समझौता जो होता है व्यक्तिगत समझौता नहीं होता। व्यक्तिगत कोई किसी तरह का हो सकता है, किसी की जाँच हो सकती है, केस हो सकता है, दूसरा मुद्दा। समझौता जो होता है मुद्दों का होता है, समझौता हो जाए पार्टी का होता है, सिद्धांतों का होता है, तो उसके आधार पर समझौता करने का प्रयास चल रहा है। और जो व्यक्तिगत इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, जो उचित होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी, गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।